का बिस्तर भी उठा ले जाओ, वहीं शमशान भूमि पर जला देना। लेकिन उसने कोई सोने की अंगूठी पहनी होगी, गले में कोई सोने की चैन पहनी होगी, उसे धीरे से उतार करके जेब में रख लोगे। बस वही एक अशुद्ध नहीं होगा और बाकी सब अशुद्ध हो जाएगा। अरे महात्मा कहते हैं कि भाई कुटुंब परिवार मतलब का बिना धन पास नहीं जाए। ये रिश्ते नातेदार, ये कुटुंब परिवार वाले, ये सब स्वार्थ के संगी साथी हैं। प्रेमी भाई बहनों, आज तुम्हारी जेब में पैसा है तो साहब जैसे तैसे तुमसे रिश्ते नातेदारी कायम कर लेंगे। लेकिन अगर आज आपकी जेब खाली हो जाए, कोई किसी को याद करने वाला नहीं, 13 दिन बाद 13वीं मना दोगे, लड्डू पूड़ी पकवान बना करके खिला दोगे, फिर जाने वाले को कोई याद नहीं करता। अभी बूढ़े बुजुर्गों से पूछा जाए कि भाई क्या तुमको तुम्हारे माँ बाप की याद आती है, तो कहेंगे भाई नहीं आती। अरे क्यों नहीं आती? तुम्हारे माँ बाप थे, तुमको पाला पोसा बड़ा किया, खुद बेचारे भूखे रहे होंगे, तुम्हारा पेट पाला होगा, तुमको तुम्हारे माँ बाप की याद क्यों नहीं आती? क्योंकि तुम्हारे सामने तुम्हारे लड़के बच्चे हो गए, तुम्हारे नाती पोता पंती और संती हो गए, इसलिए तुम अपने ही माँ बाप की यादों को धीरे धीरे भूल गए और नई यादों में धीरे धीरे बस गए। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, एक दिन सब तुमको भी भूल जाएंगे। कोई किसी को यहाँ याद करने वाला नहीं। ये कहानी तो शमशान भूमि पर समाप्त हो गई। हाड़ जले जैसे लाकड़ी और केस जले जैसे घास और कंचन जैसी काया ढह गई, कोई ना आवे पास। ये कहानी हमारी आपकी शमशान भूमि पर समाप्त हो गई। ये शरीर जल करके मिट्टी में मिल गया। प्रेमी भाई बहनों, लेकिन उधर क्या होता है? प्रेमी भाई बहनों, जीवात्मा को निकाल करके इस शरीर से बाहर कर दिया जाता है और इसी जीवात्मा को यमदूत आते हैं, जीवात्मा को पकड़ करके और धर्मराज की कचहरी में पहुंचा दिया जाता है। प्रेमी भाई बहनों, वहां तुम्हारे कर्मों का हिसाब पलक झपकते ही हो जाता। धर्मराज तुमको सजा सुना देते, ले जाओ इनको फलाने नरक में डाल दो, क्योंकि मैंने इनको मौका दिया था। जब ये मां के गर्भ में उल्टे लटके हुए थे, सिर इनका नीचे था, पैर इनके ऊपर थे, मां के गर्भ में जठराग्नि में जब आप तप रहे थे, तब आपने उस मालिक से प्रार्थना किया था कि हे मालिक, इस बार हमको मौका दे दो, इस बार हमको ये मनुष्य शरीर दे दो, हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, हम अपनी जीवात्मा का कल्याण करेंगे। अब प्रभु कृपा कर हुए भांति और सब तज भजन करह दिन राति। कि हे परमात्मा, इस बार हमको मौका दे दो, हमको मनुष्य शरीर दे दो, हम मनुष्य शरीर में आकर के आपकी बार मालिक की भक्ति करेंगे, हम अपनी जीवात्मा का कल्याण करा लेंगे, इसलिए मुझे एक मौका दे दो, मुझे एक मनुष्य शरीर दे दो। परमात्मा ने तुम्हारी पुकार सुन ली और तुमको ये सुंदर सा मनुष्य शरीर दे दिया और कह करके भेजा था कि भाई ये मनुष्य शरीर ये किराए का मकान है, ये तुम्हारा अपना नहीं है। अगर ये तुम्हारा अपना होता तो हमेशा तुम्हारे पास रहता। ये तुम्हारा अपना नहीं, ये मैंने तुमको कुछ समय के लिए किराए का मकान दिया है। हाँ, तुम अपनी जीवात्मा को मेरे किराए के मकान में बैठा करके और मालिक की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा लेना। मैंने कुछ समय के लिए तुम सबको ये किराए का मकान दिया है और जब समय पूरा होगा तो मैं अपने सिपाहियों को भेजूंगा
और उस समय पर तुम मेरे किराए के मकान को खाली कर देना। लेकिन इतना ध्यान रखना कि जैसा साफ सुथरा मैंने तुमको ये किराए का मकान दिया, वैसा ही साफ सुथरा तुम मुझको वापस लौटाना। लेकिन इस किराए के मकान में बैठ करके, इस पंच भौतिक शरीर में बैठ करके इन्होंने बुरे खोटे पाप कर्म कर डाले। मेरे किराए के मकान को इन्होंने अपने कर्मों से गंदा कर दिया, इसलिए कर्मों की सजा इनको मिलेगी। ले जाओ इनको फलाने नरक में डाल दो। अरे महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते। महात्माओं ने जब साधना किया और साधना करके जब ऊपर गए और ऊपर जा करके जब उन्होंने नरकों का हाल देखा, तो हमारी आपकी जानकारी के लिए उन्होंने धर्म ग्रंथों में लिख दिया, लोह के खम्भ तपत के माही, और जहां जीव को ले चिपकाई वहां लोहे के खंभे अग्नि से धधक धधक कर लाल हो रहे। ऐसे खोटे जीवों को उन्हीं खंभों पर लिटा दिया जाता। जीव हाय हाय करके चिल्लाता है, तड़फ जीव जुलम बुखारी, और तपत खम्भ दुखी उपजे भारी। असहनीय वेदना होती है, असहनीय दुख दर्द होता। जीव वहां रोता और चिल्लाता रहता। लाखों लाख योजन मील तक तुम्हारे रोने और चिल्लाने की आवाज उन नरकों में गूंजती है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, वहां कोई तुम्हारी पुकार सुनने वाला नहीं, कोई तुम्हारी दर्द भरी आवाज को सुनने वाला नहीं।